If you find love for some time, I think it is enough for a lifetime. Hey there, this is RB, and this is our next episode. Let's start it. सुबह के ये कुछ 7 बज रहे थे। ठंडी हवाएं शरीर में सिहरन पैदा कर रही थी। माहौल खुशनुमा था और मैं भी खुश था, क्योंकि आज मुझे वो करना था जिसके लिए मैं पिछले कई महीने से वेट कर रहा था। आई वॉज थिंकिंग समथिंग बट अचानक माँ दरवाज़ा खोल रूम में आकर बोली, अब उठ भी जा मेरे लाल, आज नया साल का पहला दिन है और तू आज भी सो रहा है। ले जाकर बाजार से कुछ सामान ले आ। और मैं इन्हीं तानों के साथ जल्दी जल्दी उठा और फ्रेश हुआ, फिर बाजार को निकला। मेरे प्लान के मुताबिक एक अच्छी सजावट वाली न्यू ईयर विशिंग कार्ड खरीदा। घर आकर तेजी से सामान माँ को देकर अपने रूम की ओर भागा। मैंने उस कार्ड पर अपने दिल की सारी बातें लिख दी। अब प्रॉब्लम ये थी कि मैं उस तक पहुंचाऊं कैसे। सामने जाकर बोलने से तो मेरी आज भी फटती है। मैं सोच ही रहा था, तभी मेरी फ्रेंड सानी आई और बोली, आज शाम गंगा आरती के बाद मुझे आहाना के घर जाना है। आहाना इज द डेड गर्ल। तो माँ नहीं मान रही, तू साथ चलेगा तो माँ मान जाएगी। मैंने बोला, हाँ क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं जाऊँगा, चलो। बनारस की मन मोह लेने वाली आरती खत्म हुई और हम जा पहुँचे आहाना के घर। वी विश्ड ईच अदर हैप्पी न्यू ईयर। पर कहीं ना कहीं मैं सहमा हुआ था। तभी सानी बोली, और आहाना कैसा है वो। मैं अचानक से बोला, कौन। आहाना बोली, कोई नहीं, बस ऐसे ही। मैं बोला, ठीक है। लेकिन सानी ने मुझे बताया कि सी हैज़ ए क्रश ऑन अ बॉय। मैं बिना कार्ड दिए वापस लौट आया। मैंने घर आते ही उस कार्ड को जला डाला। मैं ये सोचकर सो गया कि हम दोस्त ही अच्छे थे यार। हालांकि आना को पता था कि मैं उसके लिए क्या सोचता हूँ। खैर कोई नहीं। अगर मैं किसी के दिमाग की बात करूँ तो सी वॉज अ जीनियस, और मैं था एक तरह का, कह सकते हो, बकचोद लड़का, जिसे ना पढ़ाई में इंटरेस्ट था और ना किसी और चीज़ में। मुझे बस मतलब लोगों को परेशान करना और अजीब अजीब काम पसंद था, बट उसे पढ़ना पसंद था। और कहीं ना कहीं यही एक बड़ा मोटिवेशन था कि मैंने भी पढ़ाई वाली ज़िंदगी में कदम रखा और फिर मैं भी पढ़ने लग गया। मैं कभी कोचिंग नहीं, क्लास नहीं जाता था, बट उसके वजह से जाने लगा। एंड समवेयर शी चेंज्ड मी अ लॉट, एज आई सेड इन फर्स्ट एपिसोड। और कुछ ही महीनों में हम काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए और फिर एक दिन मैंने उसे प्रपोज भी कर दिया। और आहाना ने भी कुछ ज़्यादा कुछ तो नहीं कहा, लेकिन पॉजिटिव अप्रोच दिया। मुझे और क्या ही चाहिए, मैं बहुत खुश था। मैं इतना खुश शायद कभी नहीं हुआ। तभी हमारी 10वीं की परीक्षा शुरू हुई और परीक्षा ख़त्म हुई। आफ्टर एग्ज़ाम हमारे पास बहुत समय था। हम काफ़ी घुल मिल गए, थोड़े क्लोज भी आए, और इस बीच भरपूर मात्रा में हुई बकचोदी। मेरी वजह से आहाना बहुत बार मुसीबतों में फंसी, पर आहाना ने शायद सब कुछ संभाल लिया। तभी हमारे रिजल्ट्स आए और मैं अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने पटना शिफ्ट हो गया। हमारी बातचीत भी अब कुछ कारणों से कम हो गई थी, या कह लो बंद हो गई थी। पटना जाने के कुछ महीनों बाद मैं परेशान सा था, निराश था। I was gloomy and I was not enjoying my days and my life. अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे और इन्हीं कारणों से मैं उस रात वापस उस शहर में जा रहा था। मेरा दोस्त हर्षित भी मेरे साथ था।
उसने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। 6 घंटे की ट्रेन की यात्रा कर हम किसी तरह अगले दिन आहाना के कॉलेज के बाहर पहुंचे। मैं उससे मिला, बातें की और फिर खा पी कर वापस आ गया स्टेशन। मैं निराश, भारी सा मन लिए खुद को संभाल तो नहीं पा रहा था। हर्षित था तो बस संभाल लिया उसने। हमने पटना आकर सब कुछ नॉर्मल हो गया, पर एक चीज़ मुझे कहीं ना कहीं खाए जा रही थी। आहाना अपने पुराने क्रश को जगाने और बदले के भाव के कारण मुझसे प्यार कर रही थी। और एक रोज़ मैं कंफर्म भी हो गया, और वो दिन था 1 जनवरी। रात के 12 बज रहे थे। पूरा शहर पटाखों से जगमगा रहा था और मैं हॉस्टल के रूम में बैठे यादें जला रहा था। मैं अब बस सब कुछ खत्म करना चाहता था। बट कहते हैं ना, कभी कभी आप जो चाहते हैं वो नहीं होता, और जो होता है वो आप नहीं चाहते। So let's continue in next episode.